संस्कृत शिक्षा विभाग का देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग बड़ा ढीला ढाला विभाग है। इन्होंने पहले एक निकाला था कि विधानसभा में संस्कृत शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि हम बहुत जल्दी जो खाली पद हैं उनको भरेंगे। उन्होंने इतना बयान दिया खाली पदों को भरेंगे, उसके बाद दुनिया भर के वीडियो बन गए, संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आनी है, वैकेंसी आनी है। उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग वाले सो गए। उन्हें पता है कि एक बार बस विधानसभा में प्रश्न का जवाब दे दिया। अब उनको जगाओगे ना आप जाके, कि उनको बताओ कि साहब आपने बोला था, 2 महीने हो गए घोषणा किए हुए, यार बोल दो यार, कुछ कर दो, 5-5 पद ही निकाल दो, कम से कम हम तैयार तो हो जाएं। अब एक बार संस्कृत शिक्षा विभाग करते हैं, कई बीच में कहते हैं साहब एकलव्य स्कूलों में आ रही हैं। अरे काहे कि एकलव्य स्कूलों में आ रही हैं, कई बार बीच में कोई तीसरी कोई चीज आ जाती है। आप लोगों के सामने कंफ्यूजन इतना पैदा हो रहा है, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कोई कौन से प्रदेश, कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं अपन, समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है ये, ठीक है, सब में कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका मैंने बताया कि इनको जगाना पड़ेगा सबको, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आपने सबसे पूछा कि संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी कब आएंगी। अरे एक बार उनको जाके कहो कि भाई साहब आपने बोला था, अरे बता दो यार, कुछ तो निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो। सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी, उसको भी वाल्मीकि समाज वालों ने इस प्रकार से रुकवा दिया। वैसे तो बढ़िया किया, आप लोग सफाई के लायक थे क्या? अरे अपन सफाई कर सकते हैं क्या? वो समाज लंबे समय से कर रहा है, चलो जैसे भी कर रहा है वही करेगा। और उन्होंने आंदोलन किया तो कई बच्चे मेरे पास थे, गुरु जी सफाई कर्मचारी का सिलेबस आप कोर्स जारी करोगे क्या? अरे बेटा, सफाई कर्मचारी का कोर्स जारी करेंगे कि सिलेबस आएगा क्या, उससे पहले वो भर्ती प्रक्रिया आगे चली गई। उम्मीदें को आपको वैसे टूट जाती हैं। तो इतने डाउन मत आइए, अपने एक मानक तय कीजिए। सफाई कर्मचारी बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। सफाई कर्मचारी बनना है तो अपने घर के भी आप काम कर लोगे तो भी अच्छा कर जाओगे, याद रखना। तो इससे अपना दायरा जो जिसकी कर रहे उसी दायरे पे चलिए। तो हर चीज से, भर्तियों से उम्मीद मत लगाओ, कोई भी आ जाए उसके पीछे लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीट का रिजल्ट कब आएगा? रीट का रिजल्ट मैंने बता दिया कि मई लास्ट पॉसिबिलिटीज है, यदि दबाव रहा तो। दबाव नहीं रहा तो जून फर्स्ट वीक तक जा सकता है। आज की जो बातें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मई लास्ट तक ये जारी कर देंगे। सेकंड न्यू वैकेंसी पे चल रही, क्या वैकेंसी पे देखिए, इनका मैंने बताया असर तो पड़ रहा है, लेकिन यदि आप बहुत अच्छी तरीके से एक मुहिम चलाते हैं, क्यों नहीं चला सकते अपन? मैंने कहा आपको बार बार, मैंने इस चीज को बोला है कि यदि हम योजनाबद्ध कोई चीज को लेकर आंदोलन करते हैं तो उसके परिणाम जरूर आएंगे। लेकिन आप सबको घर बैठे सब चीजें चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है चीजें। लाइब्रेरी में 567 न्यू वैकेंसी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का तो मैंने बता रखा है, सेकंड ग्रेड का सेम सिलेबस है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेड सेकंड का साइकोलॉजी पढ़ लिया तो लाइब्रेरी का, पीटीआई का सबका हो जाएगा। पीटीआई और लाइब्रेरियन ये दोनों ही भर्तियां प्रस्तावित हैं। और ये अब देखो कब कार्मिक विभाग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास भेजते ये निकाल देंगे। अब ये कब आएंगी इसका कोई एक अनुमान है। मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि जून, जुलाई, अगस्त ये वो महीने होंगे जिसमें सभी भर्तियां आपके सामने आ जानी चाहिए। अगस्त के बाद नहीं, अगस्त से पहले पहले सब चीजें आ जाएंगी। अब इनमें से कौन सी कब आती है ये सिर्फ एक कयास है, बाकी कोई नहीं जानता।